नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों मैं आज बात करने वाला हूं जो हमारे अनुदेशक की विज्ञप्ति है ITI इंस्ट्रक्टर UP-SSC की, तो उसका जो सीट मैट्रिक्स है मैंने उसको यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर मैंने ओपन किया हुआ है। और इसमें जो बेनिफिट मिलने वाला है, कुछ स्टेट तो ऐसे हैं कि जितने नंबर ऑफ सीट्स है उतने नंबर ऑफ कैंडिडेट्स भी नहीं हैं। स्पेशली सेक्रेटरियल असिस्टेंट में आप देखेंगे, जैसे आपको बताएं यहाँ पे सेक्रेटरियल असिस्टेंट की अगर बात कर लें तो उसमें ओनली 17 कैंडिडेट्स हैं टोटल, और टोटल पोस्ट ही है डिप्लोमा एंड ITI होल्डर्स को मिला के 54 सीटें। तो उसमें जो कैंडिडेट्स हैं उनका तो मतलब पूरी तरह से अभी से लड्डू बांट लें तो भी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। फिर उसके बाद वही चाहिए मैंने बात करने वाला हूँ कि कुछ ब्रांचेज है, जैसे अपने पास फिटर वाले कैंडिडेट्स हैं, मैकेनिकल कैंडिडेट्स, एंड जो सिविल ब्रांच है उसके, एंड इलेक्ट्रीशियन ब्रांच है उसके कैंडिडेट्स। इनके ये जो कैंडिडेट्स हैं इनकी नंबर ऑफ मेजॉरिटी जो है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू अदर। ये बात आप सभी लोग को पता है UP-SSC ITI इंस्ट्रक्टर में। तो सीट मैट्रिक्स को देखेंगे और समझेंगे किस सीट पे हमारी कितनी कितनी सीटें रही हैं, और ITI होल्डर्स वाले कैंडिडेट्स जितने भी हैं उन लोगों में थोड़ा कंपटीशन थोड़ा सा रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि उसमें एक सीट पे 3 या 4 इसका अप्रॉक्सीमेशन चल रहा है, और कोई भी चीज़ हम अनुमानतः ही कह सकते हैं, एग्जैक्ट डाटा हम नहीं दे पाएंगे, ठीक है। लेकिन जितना अप्रॉक्सीमेशन बता रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं होगा, कम ही हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया सीट मैट्रिक्स। जैसे ही आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करेंगे तो ये नोटिफिकेशन में आप लोग ये पेज खोल के आएंगे तो ये चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि इधर वाली सीटें जो है ITI वाले कैंडिडेट्स की हैं, इधर वाली सीटें डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स की हैं, ठीक। जैसे नीचे की तरफ जैसे ही आप आएंगे तो टोटल अगर सीटों की बात करें तो टोटल सीटों में आप देख सकते हैं यहाँ पे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए 1598 एंड देन ITI होल्डर्स के लिए 906 पोस्टें यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक। अब देखिए इस तरीके से टोटल 2504 वैकेंसी थी, जिसमें से कि फिर से वैकेंसी में रिवाइज हुआ, संशोधन हुआ था, तो 98 पोस्टें डिक्रीज कर दी गई थी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की। तो उस तरीके से कुछ पोस्टें घटा के, और भी कुछ था मुझे एक्चुअली रिमेंबर नहीं हो पा रहा है, तो वो पोस्टें 98 पोस्टें घट गई थी। तो इस तरीके से 2504 में से 98 पोस्टें आप घटा दीजिए, ठीक है। तो जैसे ही आप 2504 में से 98 पोस्टें घटाएंगे तो ये आपकी 2406 वैकेंसी आती है। तो इसीलिए कहा गया है कि 2406 वैकेंसी अब आपकी हो गई है, ठीक। तो इसमें जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं 1598, तो इसमें मैं बात करूं कि जैसे मान लीजिए आपको नोटिफिकेशन आपके पास भी आ चुका है कि जो लोगों को सम्मिलित किया गया था, टोटल जितने कैंडिडेट्स थे उसमें 3304 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। मैं आपको वहाँ पर लेकर चलता हूँ। तो आप यहाँ देखिए टोटल जो कैंडिडेट्स थे अपने पास 3304 ही थे, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली मेंशन कर दिया गया था पहले इस पॉइंट पे 3304 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न है। इसके बाद जो कैंडिडेट्स आए थे उनकी अगर कैंडिडेट्स की अगर बात करें तो उसमें आप देखेंगे 116 कैंडिडेट्स थे। वो दूसरा वाला नोटिफिकेशन था ये वाला, उसमें आप देखेंगे कि इसमें 116 कैंडिडेट्स की बात कही गई थी। आपको देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ लिखा गया है, यहाँ पे प्रदान की गई एक बार छूट में शिथिलता में क्रम माननीय संयोग द्वारा 116 अभ्यर्थियों की सूची संलग्न करके उनकी पंजीकरण समय के सम्मुख अंकित ट्रेड में व्यवसाय हेतु विचरण किए जाने के लिए प्रश्नगत आयोजित किए जाने वाली लिखित परीक्षा में प्रतिभा करने की अनुमति प्रदान की। तो यहाँ पे टोटल 116 कैंडिडेट्स हो गए, और वहाँ पे टोटल कैंडिडेट हो गए थे 304, मतलब 3304 कैंडिडेट और 116 कैंडिडेट। इस तरीके से 3420 कैंडिडेट टोटल अपने पास निकल कर आए। 3420 कैंडिडेट में बात करेंगे डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, क्योंकि डिप्लोमा होल्डर्स जितने भी कैंडिडेट हैं आपको मैं यहाँ दिखाता हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने सर्च किया, क्योंकि मैं अगर कोई लड़का मैकेनिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, सिविल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा या बीटेक किया हुआ है, तो वो कई सारी ट्रेडों में एलिजिबल हो जाता है। अपनी ट्रेड तो उसके लिए है ही, फिर उसके अलावा वर्कशॉप कैलकुलेशन में भी वो आ जाता है। ये बात आप सभी लोगों को पता है, आप सभी लोगों ने फॉर्म फिल करते समय इस चीज़ को मेंशन भी किया होगा। अब यहाँ पे 1377 कैंडिडेट्स हैं जो डिप्लोमा एंड बीटेक होल्डर्स हैं, क्योंकि मैंने वर्कशॉप कैलकुलेशन यहाँ पे सर्च किया है, ठीक है। अब वर्कशॉप कैलकुलेशन सर्च करने के बाद जो पुराना वाला नोटिस है, जो लेटेस्ट वाला, तो उसमें मैं दिखाता हूँ। तो उसमें क्या होगा कि जितने कैंडिडेट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली 60-65 के अप्रॉक्स उसमें भी कैंडिडेट्स आएंगे। तो अगर आपको जोड़ के लेकर चलें कि 1377 प्लस
अगर मैं 70 भी लेता हूँ तो टोटल अपने पास कैंडिडेट आ रहे हैं 1400। टोटल वैसे 63 कैंडिडेट हैं, मैंने चेक कर लिया है, 63 कैंडिडेट्स हैं डिप्लोमा होल्डर वर्कशॉप कैलकुलेशन को सर्च करने पे। तो 63 कैंडिडेट अगर अब आ रहे हैं अपने पास, तो इस तरीके से 1440 कैंडिडेट अपने पास आए। 1440 कैंडिडेट्स, और अपने पास जो सीट मैट्रिक्स डाटा है, सीट मैट्रिक्स में आप यहाँ देखेंगे कि जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की बात करें तो 1598 पोस्टें किसके लिए हैं? डिप्लोमा होल्डर्स के लिए हैं। लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि कुछ ट्रेड ऐसी हैं जिन ट्रेड के कैंडिडेट वर्कशॉप कैलकुलेशन इंजीनियरिंग ड्राइंग में एलिजिबल नहीं होते हैं अप्लाई करने के लिए। जैसे अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि जो कॉस्मेटोलॉजी आता है आपका, ठीक है, डिजिटल फोटोग्राफर की सीट है यहाँ पे, उसके बाद आईटी वाले कैंडिडेट्स हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग वाले कैंडिडेट्स हैं। इस तरीके से लेके जो भी ट्रेड्स थी मैंने उसको समराइज करके एक एग्जैक्ट डाटा मैंने वैल्यूएशन को ऐड किया है, जो 360 कैंडिडेट्स थे। मैंने 360 पोस्ट थी डिप्लोमा होल्डर्स में से। अब इसको देखिए, यहाँ से अगर मान लीजिए 1598 पोस्टें हैं, क्योंकि कुछ पोस्टें तो घटा दी गई थी, तो अप्रॉक्सीमेटली 50-50 पोस्टें अगर घटा के लेके चलते हैं तो क्या कहते हैं, क्योंकि 98 पोस्टें थी तो 98 डिवाइड बाई अगर 2 कर देते हैं तो 49 पोस्टें इसमें से घटा देंगे। किसमें से? 1598 में से। तो ये हमारे पास निकल के आएगा 1549, 1549 ये पोस्टें निकल गए डिप्लोमा एंड बीटेक होल्डर्स के लिए। इसके बाद मैं बात करूंगा, इतनी पोस्टें निकलने के बाद 360 पोस्टें अपने पास ऐसी हैं जिस पर वर्कशॉप कैलकुलेशन और इंजीनियरिंग टाइम में जो कैंडिडेट्स इनकी डिफरेंट ट्रेड है वो लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो टोटल एलिजिबल नहीं होते हैं, तो 360 पोस्टें अगर इसमें से घटा दी जाए तो इसमें से आपका आएगा टोटल 1189, यानी 1189 पोस्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं 1189 पोस्ट है, 1189 पोस्टें अपने पास निकल कर आई। ठीक है, अपने पास ये टोटल पोस्टें 1189 निकल कर आ गई। अब इन सीटों पे जैसे अगर आप 1189 ले रहे हैं, अब कैंडिडेट कितने पास हैं? अपने पास 1440, 1440 कैंडिडेट हैं, और इसको आप डिवाइड करेंगे जब 1140 से, तो आपका ये वैल्यूएशन निकल के आएगा, जो कितना निकल के आएगा, वेट अ बिट मैं आपको दिखाता हूं। ये वैल्यू आपकी निकल कर आएगी, जो आएगी 1.21, यानी एक सीट पर आपका 1.2 रेशियो का मात्र कंपटीशन है। ठीक है, उसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिन्होंने कहीं ना कहीं जेई लेवल पे सिलेक्शन ले रखा है, एंड मैं आई होप ये मानता हूं कि अगर कोई जेई लेवल पे किसी पीएसयू डिपार्टमेंट में है, तो इनकम का अगर सोर्स ऑफ इनकम की बात करें तो उससे इंस्ट्रक्टर में तो इनकम उसकी अच्छी है नहीं, पे लेवल 6 इसमें भी है, पे लेवल 6 उसका भी उसमें भी रहे, तो वो आई थिंक जेई को छोड़कर इंस्ट्रक्टर में आना नहीं चाहेगा। अगर कोई पर्सनल चॉइस करता है इंस्ट्रक्टर में आने के लिए तो बात कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तो ये मुझे बताना था कि आपका एक्चुअल कंपटीशन डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट्स के लिए कितना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में भी आई होंगी और आपको अच्छे से अंदाज़ा भी लगा होगा कि हमारा कितने कितने सीटों पर कंपटीशन है। ठीक है, तो इसीलिए, और जैसे कुछ मैंने ट्रेडें बता दी कि सेक्रेटरियल असिस्टेंट में, इसी तरीके से जो स्विंग टेक्नोलॉजी है इसमें कैंडिडेट्स जो हैं बहुत मात्रा कम है, जितने भी कैंडिडेट्स हैं उतने ही कैंडिडेट्स हैं, उससे कम ही कैंडिडेट्स हैं, तो इन लोगों को तो वैसे भी हो जाना है पूरी तरह से, ये लोग पढ़ें चाहे ना पढ़ें उसकी अलग की बात है। लेकिन जो मेन ब्रांचेस थी, कोर ब्रांचेज, उसमें भी इतना कम कंपटीशन कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। आप लोग को ये सारी बातें पता हैं, तो यही एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सभी को देनी थी। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी, और आपका मोरल डाउन करने के लिए, मोरल को बूस्ट करने के लिए ये चीज़ें हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, जानकारी पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें।